कलयुग के बेटे और बूढ़े माता पिता की कहानी। राम बिहारी जी एक सरकारी अधिकारी थे। वह अपनी पत्नी निर्मला जी के साथ शहर में रहते थे। उनको दो बेटे हैं, राजू और सुनील, जिसे खूब खर्चा करके पढ़ाया। पूरी तनख्वाह भी उन्हीं को पढ़ाने लिखाने में लगा दी और थोड़ा बहुत गांव से भी बेचकर लगा दिए। लेकिन दोनों बालक पढ़ भी लिए। एक अमेरिका में इंजीनियर है और दूसरा सुनील विदेश में डॉक्टर बन गया है और वही सेटल भी हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राम बिहारी जी सरकारी अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। अब रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिली और हर महीने पेंशन अलग से आ जाती है। दोनों दंपति अपने गांव लौट आए और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पोता पोती और अपने दोनों बच्चों की कमी उन्हें खलने लगी। निर्मला जी अब अकेले जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। वह हमेशा अपने पति से शिकायत भरे लहजे में कहती, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, अपने बच्चों के पास जाना है। पूरा जिंदगी मेरा ऐसे ही अकेले अकेले बीत गया। कहते कहते आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बस बहुत हो गया, अब हमसे और अकेले ज़िंदगी नहीं काटी जाएगी। मेरे पास किस चीज़ की कमी है? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। मेरे पास मेरे बच्चों को बुला दो। अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास रखूंगी। हमेशा की तरह राम बिहारी जी उनकी बातों को ऐसे ही टालते हुए बोले, निर्मला जी, हमेशा आप बच्चों के पास जाने की जिद करती हैं। जब मैं नहीं रहूँगा तो रो के चाहे हंस के उन्हीं के पास रहना होगा। मैं जब तक हूँ तब तक मेरे साथ समय बिताइए। निर्मला जी नाराज होते हुए बोली, आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा है, मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। ऐसे ही बातों बातों में रात के 8 बज गए। खाना बनाने का समय भी हो गया। निर्मला जी को खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। राम बिहारी जी भी उनके कामों में हाथ बटा देते थे। राम बिहारी जी बोले, दीजिए निर्मला जी, मैं भी बैठे बैठे सब्जी काट देता हूँ, रोटी का आटा भी लगा देता हूँ, आप बस बैठकर बना देना। दोनों दंपति मिलकर खाना बना लिया और खाकर सोने चले गए। निर्मला जी की तो बेड पर जाते ही आंख लग गई। लेकिन राम बिहारी जी बार बार करवटें बदल रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। निर्मला जी की कही गई बात हमेशा उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तो अमेरिका में दिन होगा, चलो अपने बड़े बेटे राजू से बात करता हूँ। फ़ोन की रिंग जाने लगी। बड़े बेटे राजू बोला, हेलो। हाँ हेलो राजू बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। कैसे हो? सब ठीक है ना बेटा? अब हमारी भी उम्र हो गई है। तुम्हारी माँ बस तुम लोगों को याद करती रहती है। बेटा, बुढ़ापों में सभी माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा भी रिटायरमेंट का पैसा है और तुम भी खूब कमा लिए। अब आ जाओ, सुख शांति से समय बिताएंगे। राजू बोला, पापा यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है। पापा वैसे भी खर्चे बहुत बढ़ गया है। यदि हम इंडिया में आ गए तो वहाँ इतनी कमाई नहीं होगी कि हमारे खर्चे चल पाएंगे। इसलिए हमें मजबूरी है कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। राम बिहारी जी का मनोबल टूट गया। जैसे ही पीछे मुड़े तो निर्मला जी खड़ी थी। बोली, कोई बात नहीं, छोटे बेटे सुनील से बात करिए, वह मना नहीं करेगा। लो तुम ही बात कर लो अपने बेटे से। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। जब बड़ों ने मना कर दिया तो क्या छोटू क्या उनसे कम है? वह भी मना कर देंगे। लो तुम ही बात करो अपने बेटे के पास। निर्मला जी फ़ोन की। हेलो बेटा सुनील, कैसे हो बेटा? बच्चे बहू सब ठीक हैं?
हाँ माँ, सब ठीक है। आप बताओ, आप और पापा ठीक हो? हाँ बेटा, ठीक है, निर्मला जी बोली। बेटा, माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं कि एक दिन बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तुम लोगों को पैसा कमाने के लिए विदेश भेजा था, अब तो पैसे भी बहुत हो गए हैं। अब हमारे पास आ जाओ, हमारी सेवा करो, हम लोग प्यार से ज़िंदगी बिताएंगे। छोटे बेटे ने झट से बोला, मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। दोनों ने कहानी सुना दी, लेकिन कोई पिता के यहाँ नहीं आया। दोनों दंपति अकेले अपना दिन बिता रहे थे। दोनों एक दूसरे को उपाय बताते थे कि ऐसे कहो कि बच्चे आ जाए हमारे पास। एक दिन निर्मला जी का पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गई। तेज गिरने की वजह से कमर टूट गई। राम बिहारी जी जैसे तैसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को बोला। निर्मला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बस वो अपने दोनों बेटों को याद कर रही थी। राम बिहारी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह अपने बड़े बेटे के पास फ़ोन किए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ का कमर टूट गया है और डॉक्टर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने को बोला है। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम अपनी माँ को देखने ही आ जाओ। बेटा तुरंत बोला, पापा, माँ को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ और सारी व्यवस्था करवाओ, मैं पैसे भेज दूँगा। वैसे भी काम तो डॉक्टर ही करेगा ना, मैं आकर क्या करूँगा? मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आने जाने में लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। बिजनेस का नुकसान अलग से होता है। ऐसे ही छोटा बेटा भी अपनी मजबूरी सुना दिया। लेकिन दोनों कपूतों ने अपनी माँ से मिलने नहीं आया। दोनों माता पिता का दिल टूट गया। राम बिहारी जी सोचने लगे, क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया था? बच्चे को इतना भी बड़ा न बना दो कि वहाँ तक हम बूढ़े पहुँच भी न सके। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। राम बिहारी जी अब अपनी पत्नी का खुद सेवा करते थे। सेवा करते देख शर्म के मारे मरी जा रही थी निर्मला जी। निर्मला जी बहुत रोती और बिलखती थी। निर्मला जी सोच रही थी कि मैं इनकी सेवा के लिए इनकी ज़िंदगी में आई थी और मैं खुद ही इनसे अपनी सेवा करवा रही हूँ। राम बिहारी जी का रूटीन बन गया था, सुबह 5 बजे जगना और पत्नी की सेवा करना और रात को खाना खिला कर के फिर सोना। रोज़ का रूटीन बन गया था। एक दिन निर्मला जी की आंखें 5 बजे खुल गई थी, लेकिन राम बिहारी जी की आंखें नहीं खुली थी। 6 बज गए फिर भी नहीं खुली, 7 बजे फिर भी नहीं खुली उनकी आंखें। निर्मला जी घबराने लगी, उनको चिंता होने लगी, पता नहीं क्यों नहीं जग रहे हैं अभी तक, कुछ हो तो नहीं गया। आवाज़ देती थी, वह दूसरे कमरे में लेटे हुए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी धड़कनें और तेज़ी से बढ़ने लगी। डर लगने लगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। धीरे धीरे बेड से नीचे गिर पड़ी और घसीटते घसीटते अपने पति के पास पहुंची और किसी भी तरह से उनका चादर हटा कर देखा तो अब इस दुनिया से चल बसे थे। एक अपाहिज बूढ़ी माँ और एक मौत के मुंह में गया हुआ बाप, दोनों अकेले पड़े थे और एक भी औलाद उनके पास नहीं थे। दोस्तों, ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा? ऐसे पद और प्रतिष्ठा का क्या करोगे? ऐसे कमाई का क्या करोगे? अब निर्मला जी ना चल सकती हैं, ना ही कहीं जा सकती हैं। उनको एक कोने में फ़ोन दिखाई दिया जो काफ़ी दूर था। फ़ोन के पास जाने में उन्हें 8 बजे से घसीटते घसीटते दोपहर के 1 बज गए। इनके घबराहट का ठिकाना नहीं था। निर्मला जी के दुख और दर्द का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक बटन दबाया जिससे पड़ोसी को फ़ोन लगा। पड़ोसी
उधर से हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन निर्मला जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, ऐसा संतान किसी को मत देना। यदि ऐसा देना तो हम जैसे माता पिता के जैसे बुद्धि मत देना कि बच्चे को इतना पढ़ा दे, इतना बड़ा बना दे कि उसे हम जैसे लोगों के पास आने में शर्म आए। पड़ोसी के पास 2-3 बार कॉल की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी तो पड़ोसी समझ गई। अंदाज़ा तो पहले से ही हो चुका था, क्योंकि इनके घर के दरवाजे अभी तक खुले नहीं थे। अब पूरा तरीके से विश्वास हो गया कि कुछ तो हुआ है। पड़ोसी दौड़ते हुए गई और बेल बजाने लगी। बेल बज रही थी, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं था। उन्होंने आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा करके बोली कि इस घर में कोई दुर्घटना हो गया है, पुलिस को बुलाइए और गेट को तोड़वाइए। पुलिस आई और गेट 2 बजे तोड़कर देखा तो निर्मला जी भी घबराते घबराते दम तोड़ चुकी थी। उनका भी अंत हो चुका था। पहले पिता तो मर ही गए थे, अब दोनों दंपति मरे हुए थे। उसी पड़ोसी ने उसके औलाद के पास फ़ोन किए और जैसे ही फ़ोन उठाया बोला, अंकल, डॉक्टर की ज़रूरत है या पैसों की? वह बोले, तुम जैसे कपूतों से तेरे माँ बाप को ना तो डॉक्टर की ज़रूरत है और ना ही पैसों की ज़रूरत है। बोला, क्यों, क्या हो गया? तुम जैसे कपूत जिन माँ बाप को पैदा हो जाए तो उनका ऐसा ही बुरी गति से मौत होता है जैसे आज तेरे माता पिता मरे पड़े हैं। बहुत बुरे तरीके से उसे फटकारा। उसने बोला, अंकल, हम कल आ जाएंगे, अभी टिकट करवाते हैं। तुम जीते जी नहीं आए तो अब यहाँ आकर ही क्या करोगे? शायद तुम्हारे माँ बाप को अपने सामने देखकर उन्हें और अशांति हो जाए। तुम जैसे कपूतों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम विदेश में ही रहो, क्योंकि तुम भारत के औलाद नहीं हो। भारत के औलाद को अपने माँ बाप के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान होता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।